भगवान राम के चरित्र में बहुत कुछ सीखने योग्य है सभी के लिए। जब उन्होंने रावण को मारकर धराशायी कर दिया, लेकिन रावण जीवित था। उस समय बिना उनसे द्वेष किए उन्होंने भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ सीख कर ज्ञान लेकर आओ। यह संदेश सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं था, यह हम सभी सनातनियों के लिए है। यदि कहीं से कोई सीख मिले, चाहे शत्रु से ही क्यों नहीं मिले, लेनी चाहिए। आज क्या स्थिति है? सनातन धर्म बड़ी विकट स्थिति में है। लोग कई धर्मों को अपना शत्रु समझ रहे हैं क्योंकि वो लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन मान लिया कि वे शत्रु हैं, तो भी उनसे भी सीखना चाहिए कि कैसे उनकी इतनी तेजी से प्रगति दुनिया भर में हो रही है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में हो रही है। कैसे और क्यों? हिंदू धर्म का लगातार क्षय हो रहा है, क्यों? सहस्राब्दियों से हो रहा है और शताब्दियों से हो रहा है, क्यों? आपने कहा कि मुसलमानों ने तलवार के बल पे बदल दिया। सही बात है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं जहां खुद उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आप तलवार के भय से धर्मांतरित हो गए, जो बात समझ में आती है, लेकिन बौद्धों ने कैसे धर्मांतरित किया था आपको, सनातनियों को? ये सोचने की बात है। उनके पास तो तलवार नहीं थी। इंडोनेशिया से लेकर अफगानिस्तान तक पहले आपको बौद्धों ने धर्मांतरित किया। पहले हिंदू राष्ट्र था, फिर आधा हिंदू आधा बौद्ध हो गया अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, दोनों ही। और उसके बाद दोनों को इस्लाम के आने के बाद जजिया कर लगा के और दबाव देके, जो उनका तरीका होता है, उन्होंने धर्मांतरित कर लिया। हमारी नई पीढ़ियां नहीं जानती और शायद बहुत से बुजुर्ग भी नहीं जानते कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और न केवल सबसे बड़ा मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना, रिलीजियस स्ट्रक्चर कंबोडिया में है। कंबोडिया का नारायण मंदिर, वह नारायण मंदिर जो आज बौद्ध चलाते हैं, हिंदू नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि हिंदू वहां रह नहीं गए, कन्वर्ट कर गए। तो आज यह भारतीय उपमहाद्वीप था पहले, वो भी खत्म हो गया। अब तो साउथ एशिया भी नहीं कहते हैं इसको, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग और भारत का टुकड़ा अलग। आगे और समस्याएं हो रही हैं जिससे आप सब अवगत हैं। तो यह सही समय है कि कम से कम अब हम भगवान राम की सीख को थोड़ा जीवन में उतारें और अपनी कमियों का निरीक्षण करें, ज्ञान प्राप्त करें, सीख लें। मैं आपको आज इसी प्रसंग पर कुछ बातें बताऊंगा जिससे हमें शक्ति मिलेगी। पहले समस्या क्या है ये, फिर समाधान। इस सत्र में हम ज्यादातर समस्याओं पर बात करेंगे। संभव है कहीं कहीं समाधान के संकेत दें, लेकिन विस्तार में नहीं। उसके लिए अलग सत्र होगा। और यह जान लीजिए कि दुनिया में तलवार और बंदूक से बड़ी शक्ति है दिमाग। यदि दिमाग का प्रयोग किया गया तो कोई तलवार और बंदूक इसके सामने काम नहीं करती। और भारत में दिमाग लोगों को नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ओर दिमाग लगाने का समय उनके पास नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं कि क्या कमजोरियां हिंदू धर्म में हैं। प्रमुख 5 कमजोरियां प्रमुख हैं। सबसे पहली कमजोरी यह है कि हमारे यहां संस्थागत रूप से दान लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। ईसाइयत में, जुडाइज्म में, यहूदी धर्म में और इस्लाम में बहुत मजबूत व्यवस्था है। इस्लाम का ज़कात तो आप जानते ही हैं। हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर हर साल ज़कात देता है। उसके 5 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है ज़कात। और उसी ज़कात की ताकत से कपिल सिब्बल हर मुसलमान प्रताड़ित व्यक्ति के लिए खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, जो एक आर्गुमेंट की 15 लाख रुपए लेते हैं। वो तो पैसे से खड़े होते हैं, आप देंगे तो आपके लिए भी खड़े हो जाएंगे। तो पहली समस्या है कि हमारे पास सनातन धर्म में कोई व्यवस्था नहीं है दान लेने की। दान का उपदेश बहुत है। भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि चाहे कोई भी हो, सन्यासी ही क्यों नहीं हो, तप, यज्ञ और दान, ये तीनों अनिवार्य कर्म है।
तो उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है। कोई नहीं जानता कि कहाँ धन दूं कि हिंदू धर्म का की रक्षा हो, संवर्धन हो। किसी मंदिर में देंगे कोई भी तो विश्वास नहीं रहता कि किसी काम आएगा, ये किस काम आएगा पता नहीं हमें। इसलिए इसकी व्यवस्था, ये कमजोरी दूर करनी है और बिल्कुल इसके रास्ते हैं। दूसरी कमजोरी क्या है? दूसरी कमजोरी ये है कि हमारे पास एकता का बड़ा अभाव है। ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एकता नहीं है। हमारा धर्म असंख्य जातियों में और असंख्य संप्रदायों में बटा हुआ है और हर संप्रदाय को अपनी चिंता है, दूसरे संप्रदाय की चिंता नहीं। तो ऐसी स्थिति में आखिर एकता स्थापित कैसे हो? मैं अगले सत्र में बताऊंगा कि इसका समाधान क्या है। तीसरी कमजोरी क्या है? वो है हमारे यहां शास्त्रज्ञों की कमी। देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, एक देश अपनी सुरक्षा तभी कर सकता है जब उसके पास अपनी सेना हो, सेना की संख्या अच्छी हो और उसकी सेना के पास शस्त्र हों। चाकू से नहीं लड़ सकते वो, शस्त्र होने चाहिए। तो उसी प्रकार से जब धर्मों के बीच चलता है, स्पर्धा चलती है, मैं संघर्ष और युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, उस स्पर्धा में कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसके पास उचित मात्रा में सैनिक होंगे, धर्म के सैनिक। वो सैनिक कौन है? वो सैनिक हैं पास्टर्स, फादर्स, मौलाना, आपके पंडित जी। ये चाकू से नहीं लड़ते, तलवार से नहीं लड़ते, ये शास्त्र के ज्ञान से लड़ते हैं। आपके हिंदुओं को जो धर्मांतरित करने आते हैं ईसाई, तो पहले समझाते हैं कि आपके धर्म में है क्या। हमारे धर्म में तो ये है। मुसलमान आते हैं तो ये कहते हैं कि आपके धर्म में तो कुछ नहीं है, हमारे धर्म में तो ये है। बेचारा हिंदू गरीब जानता ही नहीं कि उसके धर्म में क्या है और उनके धर्म में क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि इस देश में 6 लाख गांव हैं और एक अनुमान के अनुसार, जनगणना इसकी नहीं होती है, 20 लाख मंदिर हैं, यानी हर गांव में 3.5 मंदिर है आपके। और उसमें कुछ प्राइवेट मंदिर भी होंगे जहां आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन सार्वजनिक मंदिर भी हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 6 लाख मंदिर हैं या 10 लाख मंदिर हैं जहां प्रवेश मिल सकता है आपको। तो उन 10 लाख मंदिरों के लिए आपके पास 10 लाख धर्माचार्य तो चाहिए। आप पुरोहित कहते हैं, पुरोहित वैदिक शब्द है। ये मतलब होता है जो कर्मकांड करे, यज्ञ करावे। धर्म खाली यज्ञ नहीं होता है, धर्म तो है पाप है क्या है, पुण्य क्या है, इसका ज्ञान, धर्म क्या है, धार्मिक जीवन क्या होता है, इसका ज्ञान। ये कर्मकांड से नहीं होता, सिर्फ कर्मकांड छोटा अंश है धर्म का। और अब जो वैदिक काल निकल गया है तो अब अर्चक या पुजारी होते हैं, वो वैदिक कर्मकांड जानते भी नहीं है अधिकांश उनमें से। वो हनुमान चालीसा पढ़ना जानते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना जानते हैं, सुंदरकांड पढ़ना जानते हैं, ये उनके अनुष्ठान है। और रुद्राभिषेक कर देना जानते हैं, ये सब कर सकते हैं वो लोग। तो कितने हैं वो? आप जान लीजिए कि जो मंदिर हमारे देश में जितने भी हैं उनमें 40% के पास कोई पुजारी ही नहीं है। पुजारी को वेतन देना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि आता ही नहीं कोई इनके मंदिर में। किसी को रुचि नहीं, हमारे जवानों को, बच्चों को जो रुचि नहीं रह गई, बूढ़ों को भी रुचि नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में पुजारी कहां से रखेंगे वो? अच्छा, यही नहीं, मंदिर जो दिए गए थे, जो बुजुर्गों ने मंदिर बनाए थे हमारे पुरखों ने, उन्होंने 5 एकड़ या 5 बीघा जमीन भी दी थी। वो सब नाती पोते खा गए, उस पर वो कब्जा कर लिया उन लोगों ने, खेती करके खाते हैं। और मंदिर बेसहारा छोड़ दिया उन्होंने। तो उन मंदिरों का प्रयोग किया जा सकता है, एक जगह है जहां पर कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। तो उसके बावजूद हमारे पास लोग नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि दूसरे प्रतिस्पर्धी धर्मों की हालत क्या है इस मामले में, सैनिकों के मामले में। हमारे पास सैनिक नहीं है। पिछले वर्ष 25 में उत्तर प्रदेश में 17,500 लोग अरबी, फारसी और आलिम की परीक्षा में पास करके उनको प्रमाण पत्र मिला। पिछले वर्ष 25 में, उसका डेटा अवेलेबल है, नेट पर देख लीजिए। बंगाल में प्रत्येक वर्ष औसतन 12,500 लोग आलिम की परीक्षा में बैठते हैं और पास करते हैं। तो अब पूरे देश की स्थिति जान जाइए आप, सारा कुछ नेट पर नहीं है, ये दो तो स्पष्ट रूप से देखा मैंने।
तो 30 से 40 हजार हाफिज और आलिम पैदा होते हैं इस देश में हर वर्ष। एक छोटा समुदाय है, 20% 18% कहते हैं कि हैं वो लोग, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज की तिथि में उनके पास 6 लाख गांव में से जो भारत में है, प्रत्येक गांव में देने के लिए 4 मौलाना उपलब्ध है। कन्वर्ट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, मुसलमानों को संभालने के लिए, वहां पर उनको कट्टर बनाने के लिए है उपलब्ध। आपके पास कितने हैं? जो ईसाई लोग हैं वो, और मौलाना भी, वो अपने शास्त्र के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। हाफिज का मतलब होता है जो पूरी कुरान शरीफ को कंठस्थ किए हुए। उनके पास लाखों हाफिज हैं। आप हमको लाखों नहीं, सैकड़ों हाफिज दिखा दीजिए, जो वेदों के हाफिज हों या गीता जी के हाफिज हों या मानस के हाफिज हों, जिनको पूरी मानस याद हो। अयोध्या में मैंने एक भी मुझे नहीं मिला। संतों से मैंने कहा, कोई नहीं दे पाया। वृंदावन में गीता छोटी किताब है, इसलिए भगवत गीता के कुछ आपको मिल जाएंगे, थोड़े से मिल, ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। और मानस के तो नहीं मिले, वेद का तो रहने ही दीजिए, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। ऐसी स्थिति में जब शास्त्र ज्ञान से संपन्न हिंदुओं, सनातनियों को मार्गदर्शन देने वाला वर्ग ही नहीं आपके पास है, तो आप कैसे आशा करते हैं कि चेतना आएगी हमारे हिंदुओं में? अमेरिका में गया था तो वहां पर बताया लोगों ने मुझे, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गया था, बताया कि शुक्रवार को, मुझे बताया कि शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होती है तो जो मस्जिद वहां निकटतम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वहां पर मौलाना आके विद्यार्थियों को हाथ पकड़ के ले जाते हैं, मुसलमान विद्यार्थियों को, चलो आज जरूरी है जाना वहां जुम्मे की नमाज में। आपके कितने पंडित जी जाएंगे वहां पर खींचने के लिए कि चलो पूजा हो रही है मंदिर में? तो इसलिए जहां पर इतनी बड़ी सेना हो शास्त्रज्ञों की, इस्लाम के पास या ईसाइयत के पास, और वह भी सुशिक्षित प्रशिक्षित सेना हो, और प्रशिक्षित नहीं, उसके पास हथियार हो, उसके पास शास्त्र है। मैंने एक मंदिर में सर्वेक्षण किया, खुद भी गया देखने के लिए सर्वेक्षण को, और सबसे बड़ा मंदिर है रांची का राम मंदिर, वहीं से दशहरे का जुलूस निकलता है, काफी बड़ा परिसर है। वहां एक बड़े अच्छे महात्मा है, बहुत बूढ़े महात्मा, बैठ के जप करते रहते हैं, और 7 वहां मुझे पुरोहित मिले। मैंने उनको बुलवाया, पूछा कि आप लोग सपरिवार हैं? अगर हम सब सपरिवार हम लोग रहते हैं। मैं वहां बैठा 6 घंटे, 6 घंटे में 2 लोग वहां आए मंदिर में। मैंने पूछा इतने कम लोग आते हैं? और बस 2 आदमी प्रत्येक दिन आ जाता है, किसी की शादी होती है तो माथा टेकने आ जाता है, या ऐसे ही कुछ विशेष अवसर हुआ तो आ गया, ऐसे कोई नहीं आता वहां पर। मैंने पूछा आप लोगों ने कौन सा शास्त्र पढ़ा है? तो चुप हो गए लोग। एक दिन धीरे से कहा, सर कौन सा शास्त्र पढ़े, इतने सारे शास्त्र है, कैसे पढ़ेंगे बताइए? भाई कुछ तो पढ़ते हैं आप, राम मंदिर है तो कम से कम रामचरितमानस, वाल्मीकि, रामायण तो पढ़ लेते हैं। तो चुप हो गए वो लोग। तो ऐसे पुरोहित आपके पास हैं, उन्हें पर्दा खींचने, प्रसाद लेंगे, पर्दा खींचेंगे और कहेंगे ठाकुर जी खा रहे हैं, फिर उसके बाद ठाकुर जी ने खा लिया तो पर्दा खोल दिया और ठाकुर जी का प्रसाद दे दिया आपको। इतनी ही कला उनको आती है। और कपड़ा पहन लेते हैं गिरवा, देखते हैं पुरोहित जैसे, उसको पुरोहित कहेंगे आप? तो हमें पुरोहितों की भी जरूरत नहीं है ना, हमें तो जरूरत धर्मज्ञों की है। पुरोहित तो वैदिक शब्द है, वो यज्ञ करने वाला, उसमें यज्ञ भी करने उनको नहीं आता, वैदिक मंत्र का उच्चार नहीं कर सकते वो सस्वर या तरीके से, जो मना है बिना उसके करना। और अनुष्ठान जो है, जो पौराणिक अनुष्ठान है, रुद्राभिषेक हो गया, अथवा ये आपको विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, ये सब वो कर लेते हैं बैठ करके, लोग उतना ही भर जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है, अज्ञानी लोगों के साथ चल रहा है धर्म हमारा। हमें जरूरत धर्माचार्यों की, और उससे भी ऊपर अध्यात्माचार्यों की। ये नया शब्द है, हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं, अध्यात्माचार्य खड़े करने की, जो अध्यात्म यानी मोक्ष विद्या का ज्ञान रखते हैं। हमने अमेरिका में एक बड़े मंदिर में एक बहुत अच्छे पुरोहित से बात की, हमको अब तक के सबसे अच्छे पुरोहित लगे वो, भारत और अमेरिका मिला के। बड़ा सुंदर ज्ञान, सुंदर भाव, अच्छा ज्ञान, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता, कई गुरुकुलों में उन्होंने शिक्षा ली, काशी में, वृंदावन में बता रहे थे। तो मैंने पूछा ये तो ठीक है, लेकिन मार्गदर्शन के लिए आपको अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है ना? बोला हाँ है। तो हमने कहा मोक्ष विद्या का ज्ञान आपको है कि नहीं बताइए? तो बड़े भाव से उन्होंने कहा देखिए हमको मोक्ष विद्या का मोह भी नहीं आता है। ये अब क्या कह रहे हैं मैं
समझ रहा हूँ, लेकिन हमको उसका म भी नहीं आता है मोक्ष विद्या का। हमने कहा बिना मोक्ष विद्या के यहाँ धर्माचार्य क्या कर रहा है मंदिर में, बताइए? बोला कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये क्या चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ा हुआ है सारे गुरुकुलों में, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। स्पष्ट रूप से मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने कहा ये यज्ञ करने से मोक्ष मिल जाएगा आपको, जो आप जिस तरह का यज्ञ कराते हैं या जो हनुमान चालीसा पढ़ने से ही मोक्ष मिल जाएगा? बोला नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? बोला ये तो कुछ करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। धर्म विद्या, धर्मज्ञता, अनुष्ठान तो धर्म नहीं है, वो धर्म का छोटा सा भाग है। धर्म का मतलब ही होता है कि धर्मात्मा बनाने का तरीका आपको धर्मात्मा बना दे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका भेद बताए। शास्त्र क्या कहते हैं, अपने मन से मत कहिए। कहाँ कहा है शास्त्रों ने, दिखाइए कि पिता से झगड़ा करना एक छोटा मोटा पाप है। ये सिर्फ झगड़ा करोगे तो, और बाकी करोगे तो और ज्यादा पाप हो जाएगा। और उसका क्या प्रायश्चित है ये बताइए, क्या दंड है ये बताइए। प्रायश्चित आत्मदंड होता है, स्वयं को दंड देके आदमी ईश्वर के दंड से बचता है। तो पिता से झगड़ा हो गया, हमने कुछ उल्टा पुल्टा बक दिया, तो कैसे प्रायश्चित करें इसका? हमने जंगल काट दिए, बहुत सारे वृक्षों को काट दिया, क्या ये पाप है या नहीं है? शास्त्र कहते हैं पाप है। महाभारत में राजधर्मानुशासन पर्व में आपको मिलेगा 34वें 35वें अध्याय में वेद व्यास कहते हैं कि यदि आपने बहुत सारे वृक्ष काट दिए तो आपको 3 दिन तक निर्जल निराहार रहना पड़ेगा, तब प्रायश्चित होगा उसका। किसी पशु पक्षी को मार दिया आपने, हत्या कर दी, तो फिर 3 दिन आपको वायु पर रहना पड़ेगा, तब प्रायश्चित होगा, नहीं तो ईश्वरीय दंड मिलेगा आपको इस जन्म में या अगले जन्म में। तो ये जो धर्म की बातें हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, प्रामाणिक शास्त्र कह रहे हैं, उनको तो बताने की योग्यता होनी चाहिए आप में। हमने आपको इतने लंबे चौड़े तरीके से क्यों बताया? क्योंकि बहुत ही विकट स्थिति है हमारे साथ। तो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि हमारे पास शास्त्रज्ञों की सेना नहीं है। कैसे हो, इसका भी उपाय है। हमारा हिंदू धार्मिक रूप से साक्षर ही नहीं है। मैं विद्वान होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो ABCD नहीं जानता है। अभी मैंने पेपर में देखा था, एक चर्चा बड़ी आई थी, इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये एक बड़ा उदाहरण है कि एक बड़े अभिनेता जो मंत्री भी रहे, बिहार के हैं वो, और प्रसिद्ध अभिनेता हैं, और उनके घर का नाम शायद रामायण है, ऐसा छपा था अखबार में। उनकी पुत्री शायद बॉलीवुड में या मुंबई में काम करती हैं फिल्मों में, और उनसे पूछा गया कि रामायण के मुख्य पात्र कौन कौन से थे, तो वो नहीं जानती। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, ये वो नहीं जानती। इस पर बड़ा उपहास हुआ, देखा मैंने अखबारों में। तो उनके पिता के पास पूछा गया कि भाई आपके घर का नाम शायद रामायण है और आपकी बेटी ये भी नहीं जानती कि रामायण के मुख्य पात्र कौन से हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी की रक्षा की कि क्या हुआ, अच्छा आदमी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जान के क्या करेंगे। ये एक उदाहरण है जो दिखाता है कि आप गरीब को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते बेसिक बातें हिंदुइज्म के बारे में। मुख्य शास्त्र कौन कौन से हैं, मुख्य व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, पर्व त्योहार क्यों मनाते हैं। इस सत्र में आज मैंने हिंदू धर्म की जिन 5 समस्याओं पर चर्चा की, वे सिर्फ 5 नहीं और भी हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन आरंभ करने के लिए ये ऐसी 5 समस्याएं थीं जिन पर अधिक चर्चा नहीं होती और चर्चा की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ समस्याएं सामने रखने से कार्य नहीं होता, समस्याओं के समाधान को लेकर सामने आना पड़ता है। हमने इन सभी समस्याओं के चिंतन, मनन और शोध के बाद समाधान विकसित किए हैं, जिनको आपके साथ साझा किया जाएगा। तब तक के लिए हरि शरणम। हरि शरणं।